जरासंध के यहाँ भगवान गए और भगवान कहते हैं कि भिक्षाम देहि। जरासंध आया, ब्राह्मणों की तपस्या से ही जरासंध ने 18वीं बार भगवान को पराजित किया है। 11,000 ब्राह्मणों को उसने मंत्र जाप करने के लिए बैठाया था और ब्राह्मणों की तपस्या से भगवान को भागना पड़ा था। इसलिए जरासंध के मन में ब्राह्मणों के लिए बड़ी श्रद्धा है। जरासंध ने कहा, महाराज हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। और भगवान ने कहा, महाराज यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो आप हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए और हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने विचार किया कि ये ब्राह्मण होकर के युद्ध करना चाहते हैं। मैंने एक से एक ब्राह्मण देखे, पर युद्ध की भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण तो मैंने पहली बार देखा है, आज तक नहीं देखा। अरे तुम सब ब्राह्मण हो करके युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो। जरासंध ने कहा, पहले तुम तीनों अपना परिचय दो, तुम कौन हो। भगवान ने सोचा अब हम इसको परिचय देना ही पड़ेगा। लगता है जरासंध ने भगवान की ओर देखकर कहा कि तुम कुछ पहचाने और जाने से लगते हो मुझे, और अपना परिचय दो, पहले तुम कौन हो। भगवान बोले, अशोभ्र को दरो पार्थ। महाराज ये जो खड़े हैं ये वक्रोधर पार्थ हैं। जरासंध ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप अपना परिचय दो, तुम कौन हो। भगवान ने कहा, तस्य भ्राता अर्जुनोयम। और ये उनके भ्राता अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, नहीं नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपना परिचय दो, तुम अपना परिचय क्यों नहीं दे रहे हो। भगवान कहने लगे, अयनो मातुल्ये ममा। मैं इनके मामा का बेटा हूं। जरासंध ने कहा, देखो महाराज, घुमाने की तब जरूरत नहीं है, अब आप सीधे सीधे बताओ कि आपका नाम क्या है। तब भगवान को कहना पड़ा, कृष्णम जनाजानहि तो कृष्णम जानियतो रिपुम। तुम मुझे कृष्ण समझो, अपने शत्रुओं को समाप्त करने वाला कृष्ण समझो। जरासंध हंसने लगा है, और तुम वही भगोई हो जो युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता हूं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, किसी को तो चुनौती इन तीनों में से दे करके देखो। तब जरासंध ने तीनों की ओर देखा और भगवान ने कहा है, आपसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप तो भगोड़े हैं। अर्जुन की ओर देख करके कहता है कि 1.5 हड्डी का मुझसे ये क्या लड़ेगा, इसको तो मैं पछाड़ दूंगा। और भीम की ओर देख करके कहता है, हाँ ये कुछ मेरे अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, मैं इससे तो युद्ध कर सकता हूं। अब तो भीमसेन की छाती चौड़ी हो गई। वाह रे हम, इसने अर्जुन को फेल कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को फेल कर दिया, और लेकिन मैं इसके अनुकूल हूं, क्या बात है। आनंद आ गया भीम जी को। भगवान भी मुस्कुराए और कहा, भीम
भैया तैयार हो जाओ। और जब जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ है महाराज, जरासंध ने भीम के ऊपर ऐसे भीषण प्रहार किए हैं कि कुछ दिन तो भीम ने टक्कर दी और कुछ दिनों के बाद भीमसेन की एक एक हड्डी चूर चूर होने लगी महाराज। अब तो एक दिन भीमसेन के मन में विचार आ रहा था कि मुझे रास्ता मिल जाए तो यहां से मैं भी भाग जाऊं, क्योंकि भीम भैया परेशान हैं। 27 दिन बीत चुके हैं, आज युद्ध होते होते और भीम भैया परेशान हो रहे हैं। भीम भैया भगवान के पास आए हैं और कहा, सरकार कुछ तो उपाय बताओ इसको जीतने के लिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप तो बड़े भारी योद्धा बन रहे थे, अब निपटो। बहुत बल दिखा रहे थे आप, युद्ध करो। भीमसेन ने कहा, सरकार गलती हो गई, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं अपने बल का अभिमान अब मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, भैया मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। तुम युद्ध तो कर रहे हो पर मेरा स्मरण नहीं कर रहे हो, अपने बल का स्मरण कर रहे हो। तो भीम ने कहा, सरकार गलती हो गई। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ है और जब जरासंध की गदा से भीमसेन परास्त होने लगे तब भीमसेन ने भगवान की ओर देखा है और जैसे ही भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका लेकर के उसके 2 भाग करके फेंक दिए हैं। और अब भीम भैया बलशाली तो थे ही, भीमसेन ने भगवान के इशारे समझ लिए और जरासंध को पटक करके उसको बीचों बीच से 2 भागों में चीर दिया है और फेंक दिया। अब भीमसेन प्रसन्न हो रहे हैं, वाह रे हमने तो उसको मार दिया। लेकिन देखते ही देखते वो 2 टुकड़ों में आपस में जो 2 टुकड़े थे वो फिर से जुड़ गए। बल और अहंकार मिल जाता है तो भीमसेन हैरान परेशान होकर के, भगवान अब तो पुनः ये तिनका लिया और उसके 2 टुकड़े किए और उसको विपरीत दिशा में फेंक दिया है। भीमसेन भगवान के संकेत को समझ गए कि अब हमें क्या करना है। इस प्रकार पुनः भीमसेन ने जरासंध को पटका और इसमें से 2 भाग करके विपरीत दिशा में फेंक दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 भाग में जरासंध को करके उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका कारण यह था कि वैद्रथ नाम का एक राजा था, उसकी 2 पत्नियां थीं और संत ने उसको प्रसाद दिया। उसके बेटा था नहीं तो उसने सोचा एक को खिलाऊंगा तो नाराज हो जाएगी और दूसरी को खिलाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी, इसलिए आधा आधा भाग करके खिलाया था। इसीलिए बालक हुए पर आधा उसके पेट से और आधा दूसरी की पेट से पैदा हुआ था। और राक्षसी ने उन दोनों को जोड़कर एक किया था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा।